हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है पीसीआर। पीसीआर के बारे में बताएंगे। पीसीआर जो होता है 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसे बायोटेक्नोलॉजी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पेपर में। ठीक, तो पीसीआर का जो पूरा नाम है, ये इसका नाम पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम होता है। इसका यूज किया जाता है, इसमें एक एंजाइम यूज की जाती है जिसका नाम है टैक यूज किया जाता है। यूज फॉर मल्टीप्लाई ऑफ जीन इंटरेस्ट। जीन के इंटरेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक, किसका? पीसीआर एक तरह का मशीन है जिसमें डीएनए के ढेर सारे कॉपी बनाए जाते हैं। ठीक, पीसीआर एक मशीन है जिसमें डीएनए के ढेर सारे कॉपी बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि इसके 2-3 स्टेप होते हैं। इसके क्या होते हैं? 2-3 स्टेप होते हैं। जो पीसीआर है, पीसीआर के 2-3 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है उसका नाम है डीनेचुरेशन। ठीक, पहला जो स्टेप है उसका नाम है डीनेचुरेशन। ठीक, और दूसरा जो स्टेप है ये है एनिलिंग। ठीक, एनिलिंग। और थर्ड जो स्टेप है आपका, उसका नाम है एक्सटेंशन। ठीक, ये 3 स्टेप होते हैं। पहला जो है डीनेचुरेशन, यानी डीएनए को डीनेचुरेट किया जाता है, फिर एनिलिंग की जाएगी, फिर उसमें क्या किया जाएगा? उसमें इंजेक्शन किया जाएगा। ठीक, एक्सटेंशन किया जाएगा। अब जो ये तीनों स्टेप है, इन तीनों स्टेप को यूज करने के लिए जो पॉलीमरेज मशीन है, या पीसीआर जो मशीन है, उसमें जो डीएनए को हम डीनेचुरेट करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल चाहने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले डीएनए को डीनेचुरेट करने के लिए या डीएनए कॉपी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला जो चीज लेंगे वो लेंगे हम लोग पीसीआर मशीन लेंगे। पीसीआर मशीन सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? पीसीआर मशीन लेंगे। ठीक, दूसरा जो लेंगे वो लेंगे हम लोग ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ, क्या लेंगे? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर लेंगे। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर लेंगे, जो डीएनए के खंडों को पूरा करता है, या डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन श्रृंखला को पूरा करता है। और थर्ड लेंगे हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम। क्या लेंगे? टैग पॉलीमरेज क्या लेंगे? एंजाइम लेंगे। ठीक, तो जो पीसीआर का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है इन तीनों रॉ मटेरियल से पूरा होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पीसीआर एक मशीन है। इसमें क्या किया जाता है? डीएनए के कई हजार या कई कॉपी बनाए जाते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है? इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला आपका क्या है? पहला है डीनेचुरेशन, एनिलिंग, उसके बाद थर्ड आपका है एक्सटेंशन। ठीक है, इतने प्रकार के आपके स्टेप हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। अब लोग हम आते हैं इसके रिएक्शन के बारे में। ठीक, जानते हैं तो क्या होता है पीसीआर में रिएक्शन क्या करते हैं हम? इसमें क्या होता है? इसमें हम ले लिए क्रोमोसोम या डीएनए ले लिए। ठीक, ये डीएनए है। अब इस डीएनए को, ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। ठीक, यानी 5' कार्बन से 3' कार्बन और 3' कार्बन से 5' कार्बन के तरफ जाता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है,
तो इसमें हम करेंगे क्या, इस डीएनए को हम करेंगे डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन करने के लिए सबसे पहले इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक, हीट देंगे, हीट अप्रॉक्स देंगे 92 सेल्सियस से 295 सेल्सियस अप्रॉक्स, इतने लगभग में हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है। डीनेचुरेशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे, ठीक है। और जो डीएनए है, ये डीएनए है डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए है हमें है हमारे पास। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए को क्या करेंगे हम लोग, डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन में क्या, टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर ही मेन इसमें है। पीसीआर में जो तीनों स्टेप हैं, तीनों स्टेप में टेम्परेचर ही मेन माना जाता है, ठीक। टेम्परेचर अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे, आप डीनेचुरेट कर सकते हो, ठीक। तो डीनेचुरेशन करने के लिए क्या होता है, टेम्परेचर 92 या 95 सेल्सियस लेते हैं अप्रॉक्स, ये लगभग माना जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार के इसमें जो टेम्परेचर है मेंशन किए गए हैं, ठीक। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर डीनेचुरेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है यानी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन की, वो अलग हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बॉन्डिंग जो होती है जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। यहाँ पे देखो वो बॉन्डिंग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे टूट जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला नीचे चला आएगा। बॉन्डिंग क्या हो जा रही है, यहाँ पे टूट जा रही है, ठीक। वहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो जा रही है, टूट, ये हो गया आपका 5 डैश कार्बन और ये हो गया आपका 3 डैश कार्बन, ये हो गया आपका 3 डैश कार्बन और ये हो गया आपका 5 डैश कार्बन, ठीक। तो जैसे ही टेम्परेचर हीट करेंगे हम लोग, तुरंत क्या करेगा, ये टूट जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेकेंड प्रोसेस करेंगे एनलिंग वाला, ठीक है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो करेंगे हम लोग क्या, एनलिंग, एनलिंग्स करेंगे। और एनलिंग्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर देंगे इसमें कितना, 55 सेल्सियस। टेम्परेचर जो देंगे हम लोग क्या देंगे, 55 सेल्सियस देंगे, ठीक है। टेम्परेचर देंगे और टेम्परेचर देने के साथ साथ इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम के साथ साथ हम यूज करेंगे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। क्या यूज कर रहे हैं, प्राइमर यूज कर रहे हैं। ये आपका हो गया 5 डैश कार्बन से 3 डैश कार्बन और ये हो गया आपका 5 डैश कार्बन से 3 डैश कार्बन। ये जो है आपका, ये जो है ये आपका प्राइमर, प्राइमर है ये जो आपका है ये प्राइमर है। प्राइमर यूज करेंगे, जब प्राइमर यूज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर देंगे कितने में, टेम्परेचर यहाँ पे देंगे हम लोग कितना, 55 सेल्सियस टेम्परेचर देंगे एनिलिंग वाले में, ठीक। तो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये जो श्रृंखला है 5 डैश 3 डैश, तो ये 5 डैश से 3 डैश की तरफ भागेगा यहाँ से और ये अपना पूरा का पूरा श्रृंखला ये क्या करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेगा, ठीक। तो हम लोग आएंगे इसके बाद में थर्ड प्रोसेस पे। थर्ड प्रोसेस जो है इसका, जो थर्ड प्रोसेस है उसका नाम है बाबू, उसका नाम है, थर्ड प्रोसेस में हम लोग आएंगे जिसे कहते हैं हम लोग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में जब आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड प्रोसेस पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में जब आएंगे तो ये थर्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो श्रृंखला है वो पूरी हो जाएगी। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो श्रृंखला है यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की श्रृंखला क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ये आपका हो गया 5 डैश कार्बन, ये हो गया आपका 3 डैश कार्बन, ये 5 डैश और ये 3 डैश कार्बन, ये भी आपका 5 डैश कार्बन से 3 डैश कार्बन और 3 डैश कार्बन से 5 डैश कार्बन। इसे कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, ये आपस में फिर से आके मर्ज हो जाए, लेकिन टेम्परेचर माने रखता है। यहाँ पे हम टेम्परेचर देंगे 72 सेल्सियस अप्रॉक्स,
ठीक है। इसीलिए हमने बताया था टेम्परेचर यहाँ पे मायने रखता है। अगर टेम्परेचर आपको पता है उसका तभी आपको क्या कर पाओगे, डीनेचुरेट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए को क्या करते हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक्सटेंशन में हम लोग एक एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम है टैग। जिसका नाम क्या है बाबू, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। टैग पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि क्या हो जाए, श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाए। ये जो यहाँ पे हम यूज किए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस इसे कहते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये जो टैग पॉलीमरेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम यूज करेंगे। तो फिर से आप लोग देख लो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग पीसीआर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, डबल स्ट्रैंड डीएनए लेंगे। डबल स्ट्रैंड डीएनए को हीट करेंगे अप्रॉक्स 92 से 95 सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो डीएनए है वो डीनेचुरेट हो जाए। डीनेचुरेट होता है ऊपर का, यहाँ से अलग हो जाएंगे, बीच से जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है ये अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर चला जाएगा, नीचे का नीचे चला जाएगा, ठीक। तो सेकंड स्टेप में फिर इसके बाद आएंगे जिसका नाम एनिलिंग है। एनिलिंग में टेम्परेचर इसका कम करेंगे, यानी 55 सेल्सियस करेंगे। करने के बाद इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो प्राइमर लगा रहे हैं तो ये श्रृंखला ये पूरा कर लेगा, और यहाँ पे जो प्राइमर लगा तो ये श्रृंखला ये पूरा कर लेगा, ठीक। तो पूरा करेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप पे लाएंगे जिसका नाम क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में क्या करेंगे हम लोग, एक्सटेंशन में क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंजाइम लगाएंगे जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन टेम्परेचर कितना लेंगे, 72 सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम लेंगे, जिसकी वजह से ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की श्रृंखला है ये पूरा कर लेगा, यानी 5 डेज से 3 डेज चला जाएगा, 5 डेज से 3 डेज पूरा कर लेगा। इसी प्रकार क्या करते हैं, ये पूरा कर लेते हैं, ठीक। तो आगे क्या इसके, ये जो आपको मिला है यहाँ पे एक्सटेंशन के बाद जो हमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग 30 बार साइकिल करेंगे। साइकिल 30 बार साइकिल चलाएंगे उसका, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, 30 बार साइकिल जब चलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें डीएनए मिल जाएगा। जो वहाँ ऊपर हमें मिला था डीएनए, तो हमें यहाँ पे डीएनए मिल जाएगा, ठीक। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे ये डीएनए मिल जाएगा, ठीक। ये जो मिला हमें डीएनए, ये हमें डीएनए मिल जाएगा। लेकिन ये जो डीएनए है ये एम्प्लीफाइड डीएनए है, ठीक। ये जो डीएनए हमें मिला है, इस डीएनए जो है एम्प्लीफाइड क्या है, हमें एम्प्लीफाइड डीएनए मिलेगा। जो क्या कर सकते हैं, इसका हम 1 बिलियन टाइम इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। 1 बिलियन टाइम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, 1 बिलियन टाइम, ठीक। अब यही जो डीएनए हमें प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या रीजन टू बी एम्प्लीफाइड। क्या होगा, रीजन टू बी एम्प्लीफाइड्स मिलेगा हमें, ठीक। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा साइकिल चलाते हैं, ठीक। यानी 30 बार साइकिल चलाएंगे तो हमें 1 बिलियन टाइम मिलेगा डीएनए, या एम्प्लीफाइड डीएनए मिलेगा, ठीक। यानी 1 बिलियन टाइम इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। 1 बिलियन टाइम इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं वेक्टर के तौर पे, ठीक है। जो आपको मिला हुआ है ये हम लोग यूज करते हैं, किसमें बनाते कैसे हैं, वेक्टर में बनाते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेक्टर्स में बनाते हैं।
वेक्टर्स जो होते हैं ये वाहक होते हैं, कि जैसे मान लीजिए वेक्टर आपको हो गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड अगर प्लांट है तो प्लांट में प्लाज्मिड, जैसे आपका टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद में दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा आपको होता है बैक्टीरियोफेज, 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 ठीक। बैक्टीरियोफेजेज में यानी इसमें कह सकते हैं बैक्टीरिया को, मतलब जीवाणु क्या कहते हैं, वायरस को बैक्टीरिया में इंटर कराते हैं, ठीक, जो बैक्टीरियोफेजेज कहते हैं, ठीक। तो आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि बोर्ड के एग्जाम पे सीधे पूछता है कि पीसीआर का डिफिनीशन, पीसीआर का पूरा आपका एक्सपेरिमेंट बताइए, ठीक है, रिएक्शन बताइए। तो रिएक्शन में आपको ही करना है, 3 प्रोसेस होते हैं। पहला है आपका डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर हमेशा मायने रखता है, टेम्परेचर आपको याद रहना चाहिए। डीनेचुरेशन कराने के लिए क्या करते हैं, मान लो डीनेचुरेट कराने के लिए क्या करेंगे, डीएनए खंड है, अब क्या करेंगे, इसको जब डीनेचुरेट कराएंगे तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे चला जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये डीनेचुरेशन वाला है, यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जो अलग हुए हैं इसमें हम क्या करेंगे, एलिनिंग कराएंगे। एलिनिंग कराने के लिए एक एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ प्राइमर यूज करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे फिल हो जाएगा, भर जाएगा पूरा का, जो ये अपना श्रृंखला जो है, अपना ये जो चैन है इसको पूरा कर लेगा, ठीक। तो यही प्रोसेस पूरा रहता है। आप इसका एक बेसिक शॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलते हैं हम लोग, उसके लिए